दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा अ पोएम ऑफ डेडिकेशन। इस पोएम को लिखा है निसीम एज़ेकेल ने। दोस्तों, निसीम एज़ेकेल को यूनिवर्सली जाना जाता है अर्बन इंडिया के पोएट के रूप में, और उन्होंने अपने बहुत सारे पोएम्स में इंडियन लाइफ को दिखाया है। हमारे पोएट इस पोएम में बताते हैं कि हमें अपने जीवन में बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि अगर हम अपने नॉर्मल लिमिट से बहुत बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम वैसा करने से गॉड बन जाएंगे या तो हमारे पास एंडलेस पावर आ जाएगी। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने जीवन में जो भी हासिल करें वो बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है कि आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रू ह्यूमन हैं तो आप अपने ऑर्डिनरी लाइफ को भी बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम इस पोएम की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस पोएम की शुरुआत में हमारे पोइट किसी बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले कमरे में बैठे हैं। वहां की विंडो से वो बाहर के सीन्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो बाहर के पूरे सीन्स को एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन केवल कुछ ही भाग देख पाते हैं। वो हरी घास के दो छोटे छोटे हिस्से और आसमान के कुछ भाग देखते हैं। उनको वहां से बच्चों की आवाज भी सुनाई देती है, पर बच्चे दिखाई नहीं पड़ते। वहां पर दो पेड़ और पुरानी दीवार है। उस जगह के चारों तरफ घरों में खिड़कियां हैं जो ऊंचे और लंबे पर्दों से ढकी हैं, और उन घरों की खिड़कियों के अंदर उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारे पोइट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब भी सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी बदला नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से विकास का अर्थ होता है परिवर्तन, और तभी उनके विचारों में परिवर्तन आता है। और उनको ऐसा लगता है जैसे उनका दिमाग सभी भौतिक सीमाओं से मुक्त हो गया है। उनके दिमाग में भूमध्य सागर के समान शुद्धता तथा विशालता का भाव उत्पन्न होता है। उनका शरीर और दिमाग ऐसे तरोताजा हो जाता है जैसे मनुष्य समुद्र तट का अनुभव करता हो। उनको अपने अंदर अद्भुत चमक और सुंदरता महसूस होती है। उनका सारा भारीपन दूर हो जाता है और उनको ऐसा लगता है जैसे उनका मस्तिष्क पूरी तरह से शांत हो गया हो। इसी शांति को और अच्छे तरह से महसूस करने के लिए वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और इस प्रकार पूरी तरह से शांति पाने का प्रयास करते हैं। हमारे पोएट को प्राकृतिक दृश्य देखकर कुछ आराम लगता है। वो देखते हैं कि समुद्र अपने विशालता के कारण, यानी कि अपने बहुत बड़े होने के कारण महान है। लोग इससे इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि ये संसार में स्वतंत्रता की भावना को प्रकट करता है। यानी कि समुद्र हमें ऐसा फील कराता है कि वो पूरी तरह से आजाद है, उसकी कोई भी सीमाएं नहीं है। लेकिन ये समुद्र इतना विशाल है कि ये आंतरिक रूप से एक दैत्य के समान है। इसका अर्थ ये हुआ कि समुद्र स्वतंत्रता के साथ साथ विशालता का भी प्रतीक है। हम केवल इसके विशाल होने के कारण ही इसको प्रेम नहीं करते, बल्कि इसकी गहराई की वजह से भी हम इसे प्रेम करते हैं। हमारे लिए नदियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य सोचता है कि वो नदियों को बहुत सरलता से पार कर सकता है क्योंकि नदियां बस बहती रहती हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। नदियां हमें गीत का पाठ पढ़ाती हैं। वो ये कि हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन हमें नदियों की तरह ही सरल होना चाहिए। पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत मजबूती से पकड़े रखती हैं। वो बहुत गहरी होती हैं और पेड़ों को सहारा देती हैं। जड़ों के ही जरिए एक पेड़ को भोजन प्राप्त होता है और उसका जीवन अधिक लंबा होता है। जड़ें हमें स्थायित्व का पाठ पढ़ाती हैं और जीवन में सफल होने का यही एकमात्र मार्ग है। हमारे पोएट कहते हैं कि उन्होंने इस तरह की बातों को अपने जीवन में अपनाया है। जिस प्रकार अलग अलग पेड़ अलग अलग सीजन में अलग तरह के फल देते हैं, यानी कि फल देने का उनका भी एक समय होता है, और ये एक साइकिल की तरह होता है, और ये साइकिल कभी भी रुक नहीं सकती और ना ही गड़बड़ हो सकती है। मनुष्य का जीवन भी इसी प्रकार होता है। हमें सही समय पर सही कार्य करने चाहिए, सही सोचना चाहिए और उचित व्यवहार करना चाहिए। इस तरह की चीजें हमारे जीवन को सफल बनाती हैं। हमारे पोएट एक मार्गदर्शक के रूप में कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। मनुष्य को अपने उत्तरदायित्व यानी कि अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से पूरा करना चाहिए। मनुष्य को सब कुछ पा लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके विचार देवताओं के समान महान नहीं बन सकते और ऐसी दिशा में उनका प्रयास व्यर्थ जाएगा। न ही चतुर बनने की इच्छा होनी चाहिए और न ही संत बनने की। इसके अलावा असीमित शक्ति होने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीजें मनुष्य को क्रूर बना देती हैं। हमारे पोएट के अनुसार हमें एक ऐसा मनुष्य बनना चाहिए जिसके अंदर सम्मान और संतुलित गुण हो। हमारे पोएट खुद भी सामान्य लोगों से अधिक महान नहीं बनना चाहते।
सामान्य तरह की एक छाया रखने से मनुष्य बेहतर प्राणी बनता है।